ब्रजभूमि में बहुत समय पहले श्री कृष्ण के परम भक्त रहते थे कुंभन दास जी। उनका एक पुत्र था रघुनंदन। कुंभन दास जी के पास बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण जी का एक विग्रह था। वे हर समय प्रभु भक्ति में लीन रहते थे और पूरे नियम से श्री कृष्ण की सेवा करते थे। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे, जिनसे उनकी सेवा में कोई भी विघ्न ना हो। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन लोगों के कहने पर वो वहां जाने के लिए तैयार हो गए। उनकी सेवा की तैयारी करके वे कथा करके रोज वापस लौटाया करेंगे। वह भगवान का सेवा नियम भी नहीं छूटेगा। अपने पुत्र को उन्होंने समझा दिया कि भोग मैंने बना दिया है, तुम ठाकुर जी को समय पर भोग लगा देना, और वो चले गए। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। उसके बाल मन में ये छवि थी कि वे आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे, जैसे हम खाते हैं। उसने श्री कृष्ण से बार बार आग्रह किया। ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए, और रघुनंदन भी प्रसन्न हो गया। रात को कुंभन दास जी ने लौटकर पूछा कि भोग लगाया था बेटा? तो रघुनंदन ने कहा हाँ। उन्होंने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया है। कुंभन दास जी को लगा कि पुत्र झूठ बोलने लगा है। उन्होंने उस दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छुप कर देखने लगे कि बच्चा क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट होकर लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभन जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे जड़ हो गए। उसके बाद से ही उनके इसी रूप में पूजा की जाती है और वह लड्डू गोपाल कहलाए। तो दोस्तों, इस तरह की और कहानियाँ जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, आप किस तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।